हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का। मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद को साथ लाने की मुहिम तेज कर दी गई है। तमाम बहुजन नेता बहन जी को साथ लाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मायावती जी चंद्रशेखर अगर बट गए तो बहुजन समाज कट जाएगा। और इस नारे में सच्चाई भी है। जब जब बहुजन बटे हैं, जब जब बहुजन नेता बटे हैं, बहुजन समाज को नुकसान हुआ है। और इस समय अगर सबसे ज्यादा नुकसान में कोई पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, बड़ी पार्टी, तो वो है बहुजन समाज पार्टी। तो अब मायावती जी की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 2027 में है चुनाव। इस वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मायावती जी अगर 2027 जीतना चाहती हैं, अगर उन्हें 27 में सत्ता हासिल करनी है, तो उन्हें 4 से 5 काम जरूर करना होगा, करना पड़ेगा। अगर ये 5 काम, अगर ये 5 एक्सरसाइज, अभ्यास बहुजन समाज पार्टी ने नहीं किया तो फिर सपना देखना छोड़ दें। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है तमाम लोगों के लिए जो बहुजन की बात करते हैं, या जो बाबा साहेब की बात करते हैं, मानवर जी की बात करते हैं, बहुजनों की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। तो आज हम आपको 5 वो बात बताने जा रहे हैं जिससे बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी। यहां मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुजन समाज पार्टी में जो समस्या है उसी में ही समाधान छिपा हुआ है। तो हम समस्याओं की बात कर लें। पहले समस्याओं की बात कर लें, बहुजन समाज पार्टी में समस्या क्या है, क्योंकि उसी समस्या से निकल रहा है समाधान। इसीलिए ये वीडियो बहुत सरल शब्दों में, बहुत सरल भाषा में, आम भाषा में मैं बनाता हूं जिससे सब लोग समझ पाएं। देखिए, अभी का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है, और हम देख रहे हैं कि जो प्रचार प्रसार हो रहा है पार्टियों का, वो टेक्नोलॉजी से हो रहा है, या सोशल मीडिया पर ज़्यादा सक्रियता है। मोदी जी के एक्स पे 100 मिलियन फॉलोअर हो गए। सोशल मीडिया पर मोदी जी एक्टिव हैं। तमाम बड़े बड़े नेता सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लेकिन मायावती जी की सोशल मीडिया पर जो सक्रियता होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं है। जैसे कि मायावती जी अगर कोई रैली करती हैं तो मायावती जी के एक्स हैंडल पर कभी भी रैली की खबर नहीं दिखाई जाती है। जैसे कि मायावती जी आज कोई बड़ी बात कहने वाली हैं, बैठक करने वाली है मान लीजिए, तो ये बात उनके ट्विटर हैंडल पे नहीं लिखी जाती है, या कहीं रैली होने वाली होती है तो वो बात नहीं लिखी जाती है। बहुत ही खुफिया तरीके से बसपा के नेता काम करते हैं। दिखाई नहीं देता है क्या करते हैं, लेकिन उनका दावा है कि वो लोग कर रहे हैं। अभी बसपा में सबसे बड़ी समस्या है बीएसपी आईटी सेल। बीएसपी आईटी सेल नहीं है, इसलिए बसपा कमजोर हो रही है। बीएसपी आईटी सेल ना होने की वजह से सोशल मीडिया में बसपा बहुत पीछे है। कौन सी वीडियो जा रही है, किस वीडियो पर क्या दिखाना है, किस वीडियो को लोग कैसे काट छाट के प्रसारित कर रहे हैं, आजकल ये बहुत मायने रखता है। किस वीडियो को बार बार दिखाना है, किस वीडियो को गांव गांव तक पहुंचा देना है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से होता है। और देखिए, आज जो है, जो सोशल मीडिया है वो बहुत मजबूत हो चला है। तो बीएसपी आईटी सेल नहीं होना बीएसपी के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमजोरी है। आपको जमाने के साथ ही चलना होगा बहन जी। अगर आप वाकई चाहती हैं कि दोबारा सत्ता में आए, 5वीं बार सीएम बने, तो आपको बसपा आईटी सेल बना लेना चाहिए। दूसरी बड़ी बात क्या है? अब लोग बहन जी के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। दिख भी रहा है कि जब भी कोई घटना होती है तो बहन जी घर से नहीं निकलती हैं। पहले 2017 तक, 18 तक देखा गया निकलती थीं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जाती थीं,
या कोई बड़ा मामला हो तो वहां पहुंच जाती थी, तो लोगों में उत्साह होता था। लेकिन अब बहन जी उस तरह से एक्टिव नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। आकाश आनंद भी उस तरह से एक्टिव नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। भले ही वो उत्तराधिकारी हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि वो मायावती जी के आदेश का इंतजार करते हैं कि मायावती जी कुछ कहेंगी तब हम करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे। तो बड़ी बात यह है कि बहन जी को खुलकर सामने आना पड़ेगा, खुलकर खेलना पड़ेगा, सबसे संवाद करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, तब जाकर बहन जी फिर उसी तेवर में लौट पाएंगे। तीसरी बड़ी बात, तीसरी समस्या, बसपा में तीसरी बड़ी समस्या है दलालों से घिरे होना। कहा जाता है, कथित तौर से कहा जाता है कि बसपा में बहुत ऐसे नेता आ गए हैं जो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। खास तौर से मायावती जी के इर्द गिर्द ऐसे नेता हो गए हैं जो जनता को बहन जी से दूर रखते हैं, या जो बातें बहन जी तक पहुंचनी चाहिए वो बात बहन जी तक नहीं पहुंचती है, छन छन के पहुंचती है या गलत तरीके से पहुंचती है। और कई बार आपने मिसाल भी देखी होगी, कई बार हुआ कि भाई इनको टिकट मिला फिर कट गया, कई बार किसी को टिकट किसी और को होना था, हो गया किसी और को। लोकसभा में तो कई सीटों पर टिकट काटने पड़े थे, याद है आपको, पहले दिया फिर काटा, ऐसे 20 सीटों पर हुआ था लोकसभा में। तो ये कन्फ्यूजन क्यों है? कहा जाता है उनके इर्द गिर्द जो नेता हैं वो बड़ा गड़बड़ झाला कर रहे हैं। हमें नाम लेना यहाँ ज़रूरी नहीं है, आप लोग समझदार हैं, वो नेता कौन है। एक और बड़ी बात, अगर बसपा ये सोचती है कि दलितों के वोटर से या जाटव वोटर से वो सत्ता में आएगी, तो ये भ्रम है, दूर है, तो ये उसका भ्रम है, उसे दूर कर लेना चाहिए। सत्ता में आएंगी तो सर्वजन की वजह से, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, तो बहुजन को लाना पड़ेगा, बहुजन, SC ST OBC। हालांकि पहले इनका नारा सर्वजन था, अब बहुजन हो गया है। अभी हाल ही में इनका नारा हो गया बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। तो भाई SC को पूरा जो वोट है, वोट बैंक वो लेना पड़ेगा, SC ST OBC, माइनॉरिटीज को भी साथ लाना पड़ेगा। माइनॉरिटीज जो वोट बैंक है वो भी बिखरा हुआ है, बसपा को भी उस वोट बैंक में सेधमानी करने की जरूरत है। और आखिरी बात, अब गठबंधन का दौर है। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, उपचुनाव सब गठबंधन से लड़ रहे हैं। यहां तक कि पूरे देश में 2 गठबंधन है मजबूत, NDA और इंडिया। लेकिन मायावती जी ने शुरू से ये कहा कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। अपनी बात शुरू से उन्होंने क्लियर कर दी थी कि ना इंडिया ना NDA। हालांकि हरियाणा में उन्होंने गठबंधन किया, लेकिन उस गठबंधन से कोई फायदा मिला नहीं। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि अगर यूपी में सत्ता हासिल करनी है तो गठबंधन करना पड़ेगा। और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी बात हो रही है कि चंद्रशेखर आजाद भी उभरते हुए नेता हैं, काम कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। अभी उपचुनाव में ठीक ठाक प्रदर्शन था, हालांकि जीते नहीं, लेकिन ठीक ठाक वोट मिला एक नई पार्टी होने के नाते। तो अब लोग कह रहे हैं कि अगर दोनों साथ में आ जाएं तो जोड़ी कमाल कर जाएगी। तो जो समस्या है बसपा में, गठबंधन नहीं करना, उसी का हल है। भाई गठबंधन कर लें तो दूर हो जाएगी, BSP IT सेल नहीं है, बना लें तो समस्या दूर हो जाएगी। बहन जी नहीं निकल रही उस तरीके से जिस तरीके से निकलना चाहिए। तो अगर वो घर से निकलना शुरू कर दें, दलालों से दूरी बना लें, तो जो बसपा की समस्या है खुद ब खुद दूर हो जाएगी। और बसपा जो चाहती है वो उसका सपना भी पूरा होगा। 2027 में सत्ता भी हासिल कर सकती है अगर इन तमाम कमियों को दूर करे और इन 4-5 कामों पर ध्यान दे, एक्सरसाइज करे, तो फिर बसपा को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, बसपा में कोई कमी है? आप बसपा में क्या कमी देखते हैं, उसका क्या समाधान सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत धन्यवाद।